प्रिय प्रवास। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने प्रिय प्रवास के छठे सर्ग में जो पवन संदेश वाला खंड है उसमें हमने 70 संख्या तक का छंद की व्याख्या कर ली थी। आज हम 71वें छंद से आरंभ करने जा रहे हैं। इससे पूर्व में 70वें छंद को पुनः आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। कोई प्यारा कुसुम कुमलाह गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यूं देना ए पवन बतला, फूल सी एक बाला, मिलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। राधा पवन के माध्यम से अपना संदेश दे रही है और उसी प्रक्रिया में वो कह रही है, यदि रास्ते में कृष्ण के महल या भवन तक जब जाए और रास्ते में यदि कोई फूल, कुम्हलाया हुआ फूल पड़ा हो, तो उस फूल को अपने क्रिया व्यापार से श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना और उसके माध्यम से, उसकी दशा दिखाकर उसके माध्यम से ये बता देना कि इसी तरह फूल सी एक बाला राधा तुम्हारे विरह में म्लान हो गई है, और जैसे ये फूल आपके कदमों में आया है उसी तरह वह भी अपने म्लान मन से ही सही आपके कमल के समान पैरों को चूमना चाहती है, अर्थात आपके दर्शन चाहती है। अब आगे देखिए 71वें से, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों। यहाँ जो प्यारे शब्द और प्रिय शब्द जो आया है ना, वो कृष्ण के लिए आया है। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कुणित करना रे वेणु सा कीचकों को। यो होवेगी सुरती उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। श्री कृष्ण का एक अच्छा जो प्रतिदिन का व्यवहार था वो ये था कि वो बांसुरी बजाते थे मधुर स्वर में, और उस बांसुरी को सुनने के लिए सारा ब्रज एकत्रित हो जाता था। विशेषकर गोपिकाएं बड़ी रुचि से वो व्याकुल रहती थी उनकी उसको सुनने के लिए, बांसुरी की मधुर स्वर को। तो उसी के संदर्भ में राधा पवन के माध्यम से कहना चाह रही, यदि श्री कृष्ण किसी सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े हों और उस उपवन या वाटिका में जो बांस के पेड़ हों, तो उनके छिद्रों में जाकर अपनी कोई ध्वनि निकालना, जैसे बंसी से कोई ध्वनि निकलती है, ठीक उसी तरह की। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे होवेगी सुरती उनको, हो सकता है उनसे ब्रज में जितने भी गोप और गोपिकाएं हैं उनकी स्मृति हो जाएगी, क्योंकि वही जो है उनकी बंसी को बड़ी रुचि से सुनने के लिए व्याकुल रहती थी। तो इस बहाने से वो पूरे ब्रज के वातावरण को सामने ला देना चाहती है उनके। और उसके बाद देखिए आगे, लाके फूले कमल दल को शाम के सामने ही। किसी फूले हुए कमल के पत्ते को, पत्ता मतलब यहाँ पर पंखुड़ियाँ हैं या फूल समझ लीजिए, कमल दल को अगर आप कमल का पत्ता मानते हैं, पंखुड़ी मानते हैं, लेकिन इसके आगे आप व्याख्या कर सकते हैं, इतनी छूट कविता में आपको मिल सकती है। किसी फूले हुए कमल को शाम के सामने ही जल में थोड़ा थोड़ा डुबोते जाना। जहाँ जल अधिक है और उसको थोड़ा थोड़ा डुबोते जाना, इससे क्या है, व्याकुलता का पता लगेगा कि किस तरह से कोई व्याकुल है। और इसके माध्यम से वो बताना चाह रही है, यूं देना ए भगिनी जतला, हे भगिनी, हे बहन, इस तरह से बतला देना कि एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को हो विरह विधुरा, वारी में बोलती है। विरह के कारण जो उसकी आंखों में आंसू आते रहते हैं, उसमें उन आंखों को वो सदा सजल रखती है, मतलब पानी से भरे रखती है। और ये आंखें किसके समान है, अम्भोज नेत्रा, कमल के समान नेत्र हैं वो। तो कमल का आरोपण उस पर है, नेत्रों पर ही। तो कहते हैं जिस तरह से ये जो कमल का फूल पानी में बार बार डुबाया जा रहा है, डूब रहा है और फिर बाहर निकल रहा है, उसी तरह की स्थिति जो है राधा की है। वो आपके विरह में आंखों में हमेशा आंसू बहाती रहती है। तो देखिए ये करुणा है, किस तरह से, मतलब उसके बिना अब कोई किसी तरह की शांति नहीं है, बिना उनके दर्शन किए, बिना उनसे मिले। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। अच्छा देखिए इसमें क्या है कि पूरा वो वातावरण तैयार किया जा रहा है जिससे उनकी स्मृति आए। वो सारी चीजें उनके साथ जो हुई हैं, पहले की जो घटनाएं हैं, उनके माध्यम से वो अपनी स्मृतियों को लौटाना चाहती है। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, नीप यहाँ कदम है, कदम के पेड़। धीरे से किसी कदम के पुष्प को लाना और प्यारे के चपल दृढ़ के सामने डाल देना।
उनके चंचल नेत्रों के सामने उसे डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला, और इस तरह से प्रकट करके यह बता देना, नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरहवश में नित्य रोमांचिता हूँ। कि आशंकित, विरह में हमेशा व्यक्ति आशंकित रहता है कि पता नहीं अब पुनः मुलाकात होगी कि नहीं होगी, पुनर्मिलन होगा कि नहीं होगा। तो विरह के वश में मैं नित्य रोमांचित रहती हूँ। ये स्थिति उस पुष्प के माध्यम से दिखा देना। बैठे नीचे जिस विटप के शाम हुए, जिस पेड़ के नीचे शाम बैठे हों, उसी पेड़ का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लिए हिलाना, उस पेड़ का कोई पत्ता उनके आंखों के आसपास ले जाके हिलाना। सॉरी। यूं प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंत्या विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। और इस तरह से प्रिय श्री कृष्ण को यह बताना, चतुराई से बताना, दिखाना कि किस तरह से चिंत्याग्रस्त मेरा चित्त क्लांत हो रहा है, कांपता रहता है। अगला, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, और यदि वहां आसपास कोई मलिन लतिका, कुम्हलाई हुई बेल अगर पड़ी हो, सूखती जा रही हो, सूखी नहीं हो पूरी लेकिन सूखती जा रही हो, तो पाँव के निकट उसको शाम के ला गिराना, तो उसको शाम के पैरों के निकट लाकर गिरा देना, और यूं सीधे से प्रकट करना, और यह इस तरह से सीधे सीधे प्रकट कर देना कि प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। और इस तरह से बड़े प्रत्यक्ष, एक तरह कहते हैं ना, सीधे से प्रकट कर देना कि आपके प्रेम से वंचित होकर राधा किस तरह से मलिन और सूखती जा रही है, जैसे ये लता। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, और किसी नए पेड़ का, युवा पेड़ का अगर कोई पत्ता पीला होता जा रहा हो, सूखता जा रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही, तो उस पत्ते को ही प्रिय श्री कृष्ण की आंखों के सामने लाकर धीरे धीरे संभल रखना, इस तरह संभाल के रखना, और उन्हें यूं बताना, और उसके माध्यम से ये बता देना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, कि किस तरह से आपके वियोग में हम प्रबल दुख से पीले हो रहे हैं। यह प्रोषिता शब्द आया है। एक नायिका का भेद होता है प्रोषित पति का, जिसका पति बाहर रह रहा हो, दूर रह रहा हो, तो उसी संदर्भ में वो कह रही है कि भाई श्री कृष्ण मेरे से दूर हैं, तो उस दुख से, दूर होने के दुख से किस तरह से वह पीली होती जा रही है, सूखती जा रही है, निराश होती जा रही है। यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, इस तरह से मेरी सारी व्यथा प्रिय श्री कृष्ण को बता देना, और बताकर धीरे धीरे वहन करके पांव की धूली लाना। अब देखिए लास्ट में ये सारी बातें जैसे भी हो बता देना, लेकिन जो वास्तविक काम करना है वो क्या करना है, और धीरे धीरे तो उनके पांव की धूली लाना, ये है समर्पण की भावना। उनके पैर की धूली लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो लाने देगी हमें, तो यदि तू थोड़ी सी भी चरण रज उनकी न ला देगी, तब तक हाय कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी, मैं अपने इस व्याकुल चित्त को कैसे सांत्वना दे सकूंगी। यहाँ बोध का मतलब सांत्वना, तसल्ली, कैसे समझा सकूंगी मैं। यहाँ समझाना मतलब क्या है भाई, कोई तो ऐसी चीज हो जिससे ये हाँ लगे कि हाँ ठीक है, आ रहे हैं, यहाँ कोई चिंता है, हमारी स्थिति का उनको पता लग गया है, ऐसी कोई बात जो है किसी तरह उनको पता लग जाए, तो और उसका हमें कैसे बोध हो, मैं कैसे मन को समझाऊं कि कोई वहां से कोई ऐसा संकेत आ जाए। और संकेत, सबसे बढ़िया संकेत है पवन जो ला सकती है, वो है वहां की मिट्टी, जो उनके चरणों की जो मिट्टी है, चरण जहाँ पड़े हैं वहां जो ला देगी चरण रज, तो तू बड़ा पुण्य लेगी, तुझे बड़ा पुण्य मिलेगा पवन, अगर तू उनके चरणों की रज ला देगी। पूता होंगी भगिनी है बहन, मैं पवित्र हो जाऊंगी उसी को अंग में लगा के, पोतूंगी जो हृदय तल में, और हृदय तल में अगर उसको पोत लूंगी तो मेरी सारी वेदना दूर हो जाएगी। डालूंगी मैं सिर पर उसे डाल लूंगी, आंखों में मल लूंगी, मतलब मैं अपने सारे शरीर में उसको लगा लूंगी, और ये समझ लूंगी कि बस मुझे श्री कृष्ण ही मिल गए हैं, प्रिय मिल गए हैं। तू प्यारे का मृदुल स्वर ला, मिष्ट जो बड़ा ही है, तू किसी तरह उनके स्वर को ले आ, उनकी ध्वनि को ले आ, जो यूं भी है क्षण कृति स्वर्ग की सुधा को, उनका स्वर बड़ा मधुर है, और वैसा मधुर है कि स्वर्ग में जो सुधा, जो एक अमृत का जो कल्पना हमने की है, उससे भी मधुर। थोड़ा भी ला स्वर्ण पुट में जो उसे डाल देगी, उनकी ध्वनि, उनके मधुर स्वर को यदि हमारे कानों में किसी तरह से थोड़ा भी डाल देगी, तो मेरा सूखा हृदय तल तो पूर्ण फुल होगा। जो मेरा सूखता हुआ हृदय तल है
मन है वह प्रफुल्लित हो उठेगा। भीनी भीनी सुरभि सर से पुष्प की पोषिका सी, मूली भूता अवनी तल में कीर्ति कस्तूरिका की, तू प्यारे के नवल तन की वास ला दे निराली, मेरे ऊबे व्यथित चित्त में शांति धारा बहा दे। तो और एक और आगे बात कह रही है, और पवन क्या कर सकती है। देखिए, एक तो चरण रस की बात कर दी कि पवन के साथ उड़कर आ सकती है, कोई ध्वनि उनकी आ सकती है हवा के साथ साथ, सरसराहट के साथ। और तीसरी जो एक अच्छी बात कही है वो है कि उनके नवल तन की वास, जो तरुणाई वाला उनका यौवन का शरीर है, उसकी सुगंध, उसकी गंध ला दे। निराली कहा गया है, मतलब वो अन्य जगह नहीं मिल सकती, तो उनकी ला दे किसी तरह से। पवन अपने साथ बहाला, क्योंकि पवन के लिए पहले कहा है ना कि भाई पुष्पों की गंध वहन करती है, तो ऐसे ही श्री कृष्ण का स्पर्श करके तू वापस लौटा, तो उस गंध से मैं अपने व्यथित चित्त में शांति की धारा बहा लूंगी, शांति मिल जाएगी। और वो कैसी है वो गंध, भीनी भीनी सुरभि, वो भीनी भीनी सुगंध सर से पुष्प की पोषिका, जैसे पुष्प में भीनी भीनी गंध निकलती है ना, ऐसे ही वो गंध है। और उसी से मुझे पोषण मिल जाएगा मेरे हृदय को। मूली भूता अवनी तल में कीर्ति कस्तूरी का, जिस तरह कस्तूरी की कीर्ति फैलती है ना, उस सब जगह उसकी खुश गंध फैल जाती है, सुगंध फैल जाती है, ठीक उसी तरह श्री कृष्ण के उस तरुणाई वाले शरीर की गंध जो है, तो अगर तेरे साथ लाएगी तो मैं अपने चित्त में शांति धारा बहा लूंगी, मुझे बड़ा चैन मिल जाएगा, मुझे एहसास हो जाएगा कि वो मेरे निकट है। होते हों पतित कण जो अंग राग आदिकों के, और उनके अंगों से अगर कोई, अंगों में जो लेप आदि लगाते थे, अगर उनसे कोई प्रसाधन आदि लगाते हों, अगर उनसे कोई कण नीचे गिर रहे हों, तो पवन तू उनको लेकर अपने साथ उड़ा ला। कोई माला कल कुसुम की कंठ संलग्न जो हो, और यदि उनके कंठ में कोई माला, फूलों की माला पड़ी हो, तो उसमें से, तो यत्नों से विकट उसका पुष्प ही एक ला दे, तो बड़े प्रयत्न से उस माला में से कोई पुष्प निकाल कर मुझे ला दे। देखिए यहाँ तक वो पहुंच रही है कि किसी तरह कोई तो ऐसी चीज लाए, क्योंकि अब उसको ऐसे लग रहा है जैसे कृष्ण वापस आएंगे नहीं, और इस निराशा में जो है उसकी स्थिति बड़ी खराब हो रही है, राधा की नहीं, सारे ब्रजवासियों की। तो यह प्रबोधन के लिए इस पवन से अपनी बातें कह रही है। तो उसका पुष्प ला दे, उसके नवल तन की वास ला दे, उसके चरण रज ला दे, उसका कोई मधुर स्वर सुना दे, ये सब चीजें वो पवन से कहती है। पूरी होवे ने दी तुझसे अन्य बातें हमारी, अगर ये सारी बातें कोई पूरी न हो, अन्य मतलब जो अब तक कहीं ये बातें पूरी न हो, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तू मेरी विनय मान ले, तू मेरी इतनी प्रार्थना सुन ले और चली जा, अभी चली जा। छू के प्यारे कमल पक को प्यार के साथ आ जा। बस तू इतना कर दे, तू वहां जा, उनके कमल के समान चरणों को छूकर प्यार के साथ वापस आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, मैं तो बस फिर तुझी को हृदय तल में लगाकर मान लूंगी कि बस मुझे श्री कृष्ण की कोई स्थिति का पता लग गया है, मुझे उसी से तसल्ली हो जाएगी, संतोष मिल जाएगा। ये देखिए एक पराकाष्ठा है प्रेम की, कि और कुछ नहीं, बस उनकी कोई झलक, किसी तरह का कोई संकेत, कोई संदेश, कैसा भी संकेत मिल जाए, एब्स्ट्रैक्ट या मतलब स्थूल या सूक्ष्म, जैसा भी हो, एक बार लग जाए तो मुझे उसी से तसल्ली मिल। देखिए विरह व्याकुल व्यक्ति की स्थिति ऐसे ही होती है, कहीं से कोई संदेश मिल जाए बस उसी से तसल्ली मिल जाती है। इस तरह से लास्ट का जो स्टैंजा है, छंद है, वो है भ्रांता होके परम दुख और भूरी उद्विग्नता से। यह भूरी शब्द का मतलब है बहुत, काफी। तो इस तरह से परम दुख और बड़ी व्याकुलता से दुखी होकर नहीं, और इस प्रकार बड़े दुख और बड़ी व्याकुलता से भ्रांत होकर, यहाँ भ्रांत शब्द है, भ्रांता होगी मतलब वो भ्रांत सी है, उसको कुछ सूझ नहीं रहा है, इतना दुख उसको हो रहा है कि वो क्या करे, अन्य सांसारिक कार्यों में उसका कतई जी नहीं लगता। और ये अक्सर होता है, ये मन की एक दशा है, विरह दशा है, कि हमारा अपने प्रिय से जब हमारा अलगाव होता है तो फिर हमें कोई और चीज़ अच्छी नहीं लगती, उससे हम बड़े दुख, मतलब मन बड़ा दुख पाता रहता है और बड़ी व्याकुलता सी रहती है, और उसमें हम भ्रांत हो जाते हैं, मतलब हमें फिर अपनी सुध बुध नहीं रहती। लेके प्रातः मृदु पवन को या सखी आदिकों को, और इस तरह सुबह सुबह पवन से या अपनी सखियों से यूं ही राधा प्रकट करती है नित्य वेदनाएं। राधा प्रतिदिन अपनी वेदना को प्रकट करती रहती है, चिंताएं थी चलित करती, और चिंताएं उसके मन को आशंकित करती रहती हैं, वर्धिता थी व्यथाएं, और इस तरह से उसकी व्यथा और बढ़ती जाती थी। तो ये हमारा प्रिय प्रवास का जो खंड हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है वो है
और इसकी व्याख्या जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसमें देखिए काव्य के लिए जो एक आवश्यक तत्व है सूक्ष्म भाव व्यंजना, वो अभी इसमें नहीं है, क्योंकि उस समय खड़ी बोली हिंदी में कविता का आरंभ भी था। तो कवि उस समय यह सोच रहे थे कि भाई हिंदी में कविता लिखना इतना जोखिम का और बड़ी बड़ी चुनौती का काम था, क्योंकि इससे पूर्व कविता की एक लंबी परंपरा ब्रज में रही है या अन्य जैसे अवधी भाषा में रही। तो उसके अचानक फिर हिंदी में कविताएं लिखना बड़ा कठिन काम सा हो रहा था। और फिर हिंदी जिस तरह से विकसित हुई उसमें वो विचार की भाषा थी। तो उन बातों को जो विचार प्रधान थी, जो हमारे एक तरह से उपदेश थे, सामाजिक सुधार थे, नैतिकता थी, चरित्र उत्थान था, इन बातों को कविता के माध्यम से लाना बड़ा कठिन काम था। और इसलिए संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया और उनके प्रयोग में इतना कवि वो हो गए, एक तरह से खो गए कि कविता का जो भाव लालित्य है वो नहीं रह पाया। हाँ, अपनी बात को वो कह जरूर पाए और संस्कृत निष्ठ शब्दों के अधिक प्रयोग से बोझिलता भी आई है ना। लेकिन वो जो भाव था भाई, जिस तरह से राधा विरह में व्याकुल है और वो विरह केवल उसी का नहीं है, सारे ब्रजवासियों का है, उस स्थिति को जरूर उन्होंने समझाने में एक तरह से उन्हें सफलता मिली है। और प्रिय प्रवास को फिर यूं ही थोड़ी महाकाव्य कहा गया, क्योंकि इसमें जो श्रृंगार रस है वो विप्लम्ब श्रृंगार है। विप्लम्ब मतलब वियोग श्रृंगार है। वियोग की जो दशा है वही प्रेम का एक उदात्त स्वरूप है। श्रेष्ठ मत कहते हैं कि काम्य है वो। सभी प्रेमी प्रेमिका जो है वियोग को अत्यधिक पसंद करते हैं। कबीर ने भी वियोग का बड़ा सहारा लिया है। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन से पहले वियोग की दशा है, क्योंकि इसी दशा में ही हम परमात्मा का लगातार ध्यान करते हैं। तो प्रेमी और प्रेम में भी ऐसा ही होता है, जब विरह उत्पन्न होगा तभी हम अपने प्रेमी को, अपने पास जो है उसको याद करते रहते हैं, प्रेमी या प्रेमिका को। तो ये चीज़ें हैं, हम अपने प्रियजन को विरह में अधिक याद करते हैं और इससे उनकी स्मृति लगातार बनी रहती है। और ये एक इससे बड़ी करुणा का संचार होता है। और इस करुणा में क्या होता है कि सारा जो हमारा प्राणी जगत है, प्रकृति है, वातावरण है, वो हमें अपना सा लगता है। और हमारा दुख उनका दुख बन जाता है। तो उनके दुख में हम शामिल हो जाते हैं और उसके दुख के प्रयत्न में हम कई बार अपने दुख को भी उपेक्षा कर देते हैं। तो ये सब संदेश इसमें है। इसलिए मानव सेवा जो है इसमें प्रमुख तत्व उभरा विरह होते हुए भी। और एक और बात जो है इसमें ये है कि इसमें मंदाक्रांता छंद है पूरे में ही, जो हमारे खंड निर्धारित है। मंदाक्रांता का मैं आपको बताऊं कि मंदाक्रांता छंद क्या होता है। लक्षण इसका है कि मंदाक्रांता एक वर्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। और ये वर्ण किस क्रम से होंगे? एक सूत्र है इसका, माभ न तात गागा, यानी कि मैगण, भैगण, नैगण, तैगण, तैगण और 2 गुरु गागा, माँ भय ना तात गागा। ये एक सूत्र वाक्य हिंदी में जो चलता रहता है। तो उसके हिसाब से है। तो उस तरह से चल रहा है। तो मंदाक्रांता छंद में क्या होता है कि प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, चौथे, छठे और 7 पर यति होती है। यति का मतलब विश्राम। तो देखिए 3 जगह यति होती है एक चरण में ही, आपके 3 जगह यति है, चौथे वर्ण पर, छठे वर्ण पर और फिर 7वें वर्ण पर यति होती है। तो इसके कारण क्या होता है, इसके उच्चारण में, इसके पाठ में एक गति जो है मंद पड़ जाती है और शायद इसीलिए इसका नाम मंदाक्रांता पड़ा हो। जैसे आप देखें, रो रो चिंत्या, जैसे पहला हमने पढ़ा था ना, रो रो चिंत्या सहित दिन को राधिका थी बिताती। तो रो रो चिंत्या 4 वर्ण हो गए यति, फिर हम रुकेंगे। सहित दिन को 6 वर्ण हो गए, फिर रुकेंगे। राधिका थी बिताती, ये फिर हो गए 7वें वर्ण। आंखों को थी सजल रखती, उन्मना थी दिखाती, शोभा वाले जलद वपु की, हो रही चातकी थी, उत्कंठा थी, परम प्रबला वेदना वर्धिता थी। तो इस तरह से धीरे पढ़ा जाता है, क्योंकि यति है 3 जगह, तो इसलिए धीरे पढ़ा जा रहा है, मंद गति होती है इसकी, इसलिए मंदाक्रांता है ये। तो मंदाक्रांता, इसको पाठ भी इस तरह होता है, धीरे धीरे। और संस्कृत जो निष्ठ शब्द इसमें आए, मैं उनका एक बार पुनः आपको बता दूं। जैसे उन्मना शब्द आया था पहले, उन्मना थी दिखाती, रहा था कि अपने मन की बात कर रही थी कि उसका मन वो कहीं लगता है, उन्मना मतलब कहीं अन्य। और यहाँ कौन है? श्री कृष्ण की तरफ उनका मन लगा हुआ है। कबीर ने भी उन्मना शब्द का प्रयोग किया है, मन उन्मन, यानी कि मन जो है परमात्मा में लग गया है। जलद वपु, जलद क्या है? बादल, जलद जैसे वर्ण वाला शरीर। उत्कंठा,
व्याकुलता, तत्पर जिसको कहते हैं किसी काम के लिए एकदम लालायित रहना, उसको उत्कंठा बोलते हैं। दृग्युगल दोनों आंखें, वातायनो झरोखे, कलुष, कलुष का मतलब होता है जो ठीक नहीं, पाप की तरह है, क्लेश, दुख। पक्ष्म, आंखों का जो ये किनारे वाले भाग है, पक्ष्म बोलते हैं, पक्ष्म में शब्द है इसमें, पक्ष अलग है और पक्ष्म। क्षिति, धरा, अवनी पृथ्वी के लिए प्रयोग किए गए हैं। सौम्यता, शालीनता, स्निग्धता, कोमलता, संताप, दुख, विपुल, अधिक। काल की क्रूरता, काल जैसे क्रूर हो जाता है ना भाई, समय भी ऐसा हो गया जैसे कि सताता है। क्लांत, दुखी। कालिंदी, यमुना, पुलिन, तट, तट के साथ जो रेत बिछी रहती है वो भी पुलिन में शामिल है। सिक्त, सींचा हुआ। कुसुम, चय, चयनित कुसुम, कुसुम के साथ चय शब्द लगाया गया है तो चयनित कुसुम, चुने हुए। वारी, पानी। सीकर, कर्ण, पापिष्ठे, ये शब्द उसने प्रयोग किया था उल्हानी के रूप में, उपालम के रूप में, मधुरता के साथ है, ये करुणा है इसमें। पापिष्ठे, पाप ही जिसको इष्ट है। और उसके बाद है भामता, विपरीतता, प्रणतजन, दुखीजन। कंज, कमल, धवल ग्रह, धवल सफेद और ग्रह घर। प्रशोभी, विशेष रूप से शोभायमान। मृदुल स्वर, मधुर स्वर। सरस रव, ये भी मधुर स्वर, रव माने आवाज, ध्वनि। द्रुम, पेड़। वृंदा विपिन, वृंदा में, वृंदा का मतलब होता है तुलसी, तुलसी का वन, तो वृंदावन, वृंदा विपिन वन। उभय श्रुति, दोनों कान। मुह्यमाना, मोह में ग्रस्त होना, मतलब लुभा जाना। सन्निकट, निकट। गात, शरीर। उत्ताप, उत्ताप मतलब दुख, यहाँ दुख, वैसे उत्ताप मतलब होता है गर्मी से बेहाल होना, लेकिन यहाँ मन का दुख है उत्ताप। सदगंध, सुगंध। श्रमित, थके हुए। शांतिहारी, थकान को दूर करने वाले। उद्धता, ये उद्धत शब्द है, उद्दंडता, जैसे अहंकार के कारण उद्दंडता आ जाती है ना, उसको उद्धत बोलते हैं। विकृत वसना, कपड़े अस्त व्यस्त कर देना। म्लानता, मलिन होना। भ्रमर, भ्रमरी, भंवरे, भंवरी। उद्विग्न, व्याकुल, कलुष, जैसे अभी आया था पहले। सलिल, पानी। तरु, किसले, पेड़ के पत्ते। खग, शावक, पक्षियों के बच्चे। शाखा, पत्र, शाखा और पत्र। दिव्यापीड़, दिव्य मुकुट। शांति कामी, शांति की कामना करने वाले। कृषक, ललना, खेत में काम करने वाली महिलाएं। वापिका, बावड़ी। वीथिका, गली। अर्क, सूर्य, दूसरे अर्क से लगते हैं। मथुरा के जो मंदिर है उन पर जो कलश लगे हुए हैं उन पे स्वर्ण चढ़े हुए हैं, तो स्वर्णिम आभा से वो दूसरे अर्क से लगते हैं, सूर्य लगते हैं। अर्क का मतलब यहाँ सूर्य। प्रासाद, भवन, महल। अटन, घूमना। शांता, थकी हुई। व्योम चुंबी ग्रह, आकाश को छूने वाले ग्रह। मधुर रव, मधुर ध्वनि। उपल, गठित मूर्ति। उपल का मतलब पत्थर, पत्थर से बनी हुई मूर्ति। अमित, अनेक। तद्गता, वहां की होकर। ज्योति, उत्कीर्णकारी। ज्योति, उत्कीर्ण मतलब एक तो गंभीर दृष्टि को हम उत्कीर्णकारी बोलते हैं, और एक चमकदार आंखें भी हम ज्योति उत्कीर्णकारी को बोलते हैं। वर, वदन, श्रेष्ठ। मुख, अलग, जो बालें नीचे बाल जो नीचे लटकते हैं मुंह पर, उसको अलग बोलते हैं। नवल तन, जो तरुणाई वाला शरीर है, किशोर वय का जो शरीर है वो। प्रभा, चमक। वृषभ, बैल। कंबु, शंख। अंभोज नेत्रा, अंभोज नेत्रा, जिसके नेत्र कमल के समान है, जिसके नेत्र कमल के समान है। अंभोज माने कमल, नेत्र माने नेत्र। प्रोषिता, जिसका जो भार है, जिसके पति या प्रेमी भार है। वास, गंध। विकच, तोड़ना जिसको कहते हैं ना भाई, हटा लेना। भूरी, अधिक। और इस तरह बोलचाल के शब्द इसमें आए हैं। सताती, सताना। निठुर, निष्ठुर का जो है ना तद्भव रूप है निठुर। बावली, बावले। बिगड़ी बात मेरी बना दे। न्यारा, तज। परस, स्पर्श को परस का। कढ़े, निकलना। मुंडेरे, जो भवनों के ऊपर जो किनारे बनाए जाते हैं उनको मुंडेरे बोलते हैं। फबीला, फबता हुआ। फूटती, फूटना, अपने आप जैसे चमकना होता है ना। कमल, पग, कमल के समान पग। पूत, पग यहाँ पैर के लिए कहा गया। पूत, पवित्र। पोतूंगी, पोतना, इस तरह के शब्द आए हैं। तो इनके मेल से जो है ये सब बनता है। तो आप व्याख्याओं में ये सब ध्यान रखेंगे, अपने शब्दों का भी ध्यान रखेंगे, अभिव्यक्ति का भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आप इसको थोड़ा सा हेरफेर कर देंगे तो आपको गद्य लगेगा। जैसे लास्ट का मैं फिर पढ़ता हूँ। भ्रांता हो के परम दुख और भूरी उद्विग्नता से, कि दुख और भूरी उद्विग्नता से भ्रांत होकर लेके प्रातः मृदु पवन को या सखी आदिकों को, सुबह मृदु पवन या सखी आदि को साथ लेकर यूं ही राधा प्रकट करती नित्य ही वेदनाएं, राधा यूं ही नित्य वेदनाएं अपनी प्रकट करती रहती है, और जिससे चिंताएं थी चलित करती अपनी चिंताओं को बढ़ाती रहती थी और व्यथाएं
उसकी बढ़ती रहती थी येलो। गद्य में और कविता में कोई अंतर नहीं रहा। तो गद्य की सी भाषा में थोड़ा सा शब्दों का अगर हम स्थान बदल दें ना तो पूरा गद्य लगेगा आपको। तो ये गद्यमयी भाषा उस समय थी, शुरुआत थी, इसलिए ये इतनी अखरी नहीं। हाँ, जो संदेश था वो जरूर महान है, उदात्त संदेश है। इसमें महिला के सम्मान का ध्यान रखा गया है, इसमें जो दुखी जन उन सब का ध्यान रखा गया है, चाहे उसमें पक्षी क्यों न शामिल हो, चाहे उसमें वनस्पति शामिल क्यों न हो। इसमें किसानों का ध्यान रखा गया है, किसानों खेत में काम करने वाली उन महिलाओं का ध्यान रखा गया, उन मालिनों का ध्यान रखा गया जो बगीचों की देखभाल कर रही हैं। ब्रजवासियों का साथ साथ ध्यान है अपने दुख के साथ साथ। तो ये एक तरह से मानव कल्याण वाली जो भावना है, ये बड़ा संदेश इसमें है प्रिय प्रवास में। तो अपने एक अच्छे संदेश के कारण, बृहत संदेश के कारण, अपनी संस्कृत निष्ठ शब्दावली के कारण, अपने छंदों के कारण, संस्कृत वर्ण वृत्तों में ये लिखा गया है पूरा। और इसकी शैली जो है, संदेश इसका बड़ा अच्छा है। और 17 सर्गों में ये है, तो ये सब सारी चीज़ें इसके महाकाव्य की शर्तों को पूरा करती हैं। तो इसलिए हम इसको पहला, खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य कहते हैं। और इस तरह से आपको इसमें व्याख्याएं करनी है, और हो सकता है कोई आलोचनात्मक प्रश्न भी प्रिय प्रवास या अयोध्या सिंह उपाध्याय के संबंध में पूछ लिया जाए। इसके नोट्स हम आपके साथ साथ डाल रहे हैं। तो अगले कवि पर हम आगे चर्चा करेंगे, और वो है मैथिली शरण गुप्त। दोनों ही कवि जो है द्विवेदी युग से लिए गए हैं हमारे आधुनिक हिंदी कविता में। तो द्विवेदी युग के 2 प्रतिनिधि कवि हैं, फिर उसके बाद छायावाद आएगा, और इस तरह हम एक एक करके चलते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा 26 से 83 तक जो हमारे ये 6ठे सर्ग में छंद थे, ये हमारे पाठ्यक्रम में है। इनकी हमने व्याख्याएं की, आप किताब में जरूर देखें। और ये नोट्स मैं आपको इसके साथ दे रहा हूँ सहायता के लिए। तो इस तरह आप अपनी तैयारी कीजिए। धन्यवाद। 70 संख्या तक का छंद की व्याख्या कर ली थी। आज हम 71वें छंद से आरंभ करने जा रहे हैं।